दोस्तों नमस्कार। इंडिया के अंदर एक बार फिर से विजय माल्या की चर्चा तेज हो चुकी है और उसके पीछे कारण ये है कि विजय माल्या ने एक इंडियन यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया। तकरीबन 4 घंटे से अधिक का वो इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने जिन बातों का खुलासा किया है उन बातों ने एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से सही साबित किया है, वहीं दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुश्किल में डालते हुए नज़र आ रहा है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विजय माल्या ने क्या कहा, किन चीज़ों का उन्होंने पोल खोल दिया जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है या बीजेपी के अंदर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुके हैं। दरअसल वो जो इंटरव्यू था जिसमें कि विजय माल्या ने 4 घंटे से अधिक तक वार्ता किया है, उसमें उन्होंने एक बात जो हाईलाइट किया है और जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है। वैसे बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात किया है, लेकिन जो सबसे अधिक हाईलाइटेड चर्चा है उसमें से वो ये है, विजय माल्या कहते हैं कि इंडिया छोड़ने से पहले उन्होंने उस वक्त के मोदी सरकार के जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली, उनसे मुलाकात करके वो इंडिया छोड़े थे। और ये बात जो है और ये जो मुलाकात है, ऐसा नहीं कि इधर उधर हुई है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन के अंदर ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, अरुण जेटली और विजय माल्या के बीच में, और उनके बीच में तकरीबन 15-20 मिनट की बातचीत भी हुई है उस मुलाकात के दौरान। इसी बात को लेकर के मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, फैक्ट बता दूँ कि जो विजय माल्या साहब हैं ये मार्च 2016 के अंदर इंडिया छोड़े थे। 2 मार्च 2016 को ये हिंदुस्तान छोड़े थे और संभवतः 1 मार्च 2016 को इनकी मुलाकात वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई थी। 15-20 मिनट की मुलाकात थी जिसमें कि दोनों लोगों ने बात किया था। और यही बात, इसी चीज़ का क्लेम किया था कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस वक्त राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के पीएल पूनिया सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएल पूनिया ने खुलासा किया था कि मैंने अपनी आंखों से संसद भवन के अंदर देखा है विजय माल्या और वित्त मंत्री, उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच में मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच में बात हुई थी। मतलब एक तरीके से आई विटनेस थे कांग्रेस पार्टी के सांसद पीएल पूनिया। और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं। और आज 2025 के अंदर जब विजय माल्या ये पॉडकास्ट दे रहे थे, ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो इसमें उन्होंने इसी बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरी मुलाकात वित्त मंत्री से हुई थी इंडिया छोड़ने से पहले। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। अरुण जेटली ने ये बात एक्सेप्ट करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे किसी ऑफिस में मुलाकात हुई थी या कहीं पर हम लोग बैठ करके मुलाकात की थी, नहीं, चलते फिरते हमारी बातचीत हुई थी। While I was walking out of the Rajya Sabha to my room, paced up towards me, the Parliament building, and suggested that he was going to make some offer of settlement. और इसी चीज़ को तो विजय माल्या भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमारे बीच में कोई फॉर्मल मीटिंग हुई थी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि संसद भवन के अंदर संसद परिसर में चलते फिरते हमारी मुलाकात हुई थी। और बातचीत तो चलते फिरते भी हो ही सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बातचीत जो है वो ऑफिस के अंदर बैठ कर के ही किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। बातचीत आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, भेंट मुलाकात आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। और वही बात जो है वो विजय माल्या कह रहे हैं और यही बात 2018 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के सांसद पीएल पूनिया ने कही थी। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर विजय माल्या और जो बीजेपी है, जो वित्त मंत्री उस वक्त के अरुण जेटली की जो मिली भगत है, उसको लेकर के जो खुलासा किया था कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, वो एक बार फिर से सच साबित हो रहा है कि वो बिल्कुल सत्य था, 100% सच था। और उस चीज़ को इनडायरेक्टली अरुण जेटली ने भी उस वक्त एक्सेप्ट किया था और अभी भी इस वक्त भी विजय माल्या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारी मुलाकात हुई थी। अब एक बात यहाँ पर समझ लेना बेहद ज़रूरी है। आप सोचिए
कि ये विजय माल्या जिनके ऊपर कि ये फ्रॉड का आरोप था, बैंकिंग फ्रॉड का, और बहुत बड़ी मात्रा में तकरीबन 9,000 10,000 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का इनके ऊपर आरोप था। देश की जो एजेंसियां हैं वो इस आरोप की जांच कर रही थी। आजकल क्या होता है कि कोई ठोस प्रूफ हो चाहे नहीं हो, कोई साक्ष्य कोई प्रमाण हो चाहे नहीं हो, मोदी जी अपने ईडी और सीबीआई को तुरंत उसके पीछे लगा देते हैं और उसको पकड़ करके और जेल में डलवा देते हैं, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के। अब उस वक्त सोचिए, विजय माल्या जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी थे, जिनके ऊपर तकरीबन 9,000 या 10,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड का आरोप था, एजेंसियां जांच कर रही थी, और वो व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तान से भाग करके लंदन चला जाता है, और ये वो बोलता है कि जाने से पहले मैंने देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी और विजय माल्या के बीच में मिली भगत थी? क्या मोदी सरकार के खासम खास मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली ये जानते थे कि विजय माल्या देश छोड़ करके जाने वाला है, और फिर भी इनको जाने दिया? यानी कि इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं कि विजय माल्या को देश से भगाने में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार का, अरुण जेटली का एक हाथ हो सकता है। क्योंकि जब 15-20 मिनट की मुलाकात हुई थी अरुण जेटली के साथ, तो जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली जी को ये पता होगा कि ये व्यक्ति जो है वो अगले दिन हिंदुस्तान छोड़ करके जाने वाला है। इसको लेकर के एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस पर 9-10 हज़ार करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। तो क्या अरुण जेटली अगर चाहते तो इनको पकड़वा नहीं सकते थे? एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी सिर्फ, और ये एयरपोर्ट से ही पकड़ लिए जाते हैं, और इनको पकड़ करके और हवालात के अंदर डाल दिया जाता, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन हो सकता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी की सरकार इसको ज़रूरी नहीं समझा हो, और विजय माल्या को वो जाने देना चाहते हो कि चले जाओ तुम यहाँ से, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर लोगों को शक हो रहा है कि हो सकता है कि मोदी की सरकार का और विजय माल्या के बीच में कोई मिली भगत रही होगी, और जानबूझ करके मोदी गवर्नमेंट ने विजय माल्या को हिंदुस्तान छोड़ने दिया। इस वक्त विजय माल्या जो हैं वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं वो उनके प्रत्यर्पण को लेकर के वहाँ के कानून के अनुसार वहाँ के अदालतों में लड़ाई लड़ रही है कि किसी तरीके से उनको वापस लाया जाए। और उस इंटरव्यू में विजय माल्या ने यह भी कहा कि मैं हिंदुस्तान आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार यहाँ की सुनिश्चित करे कि मुझे सही तरीके से यहाँ पर रहने दिया जाए, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो। और एक और चीज़ जो विजय माल्या ने अपने उस इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से भागा नहीं हूँ, बल्कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के वजह से मैं गया हूँ, और जाने से पहले मैंने देश के वित्त मंत्री को सूचित करके गया हूँ। सोचिए, और मैंने चोरी नहीं की है, यहाँ तक विजय माल्या का कहना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो सब दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या भारत सरकार वाकई में, क्या भारत सरकार सचमुच में विजय माल्या का प्रत्यर्पण करना चाहती है? क्या मोदी सरकार सच में विजय माल्या को भारत वापस ला करके और उनके ऊपर सुनवाई करना चाहती है? जो उनके ऊपर फ्रॉड का, बैंकिंग फ्रॉड का आरोप है 9-10 हज़ार करोड़ रुपए का, उसको सच में भारत सरकार सॉल्व करना चाहती है, उस मुद्दे को, उस मैटर को, और विजय माल्या के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार संभवतः इसमें थोड़ी सी संशय की स्थिति में है, क्योंकि ये संभव है, इस चीज़ की संभावना हो सकता है कि विजय माल्या के पास अरुण जेटली को लेकर के या मोदी सरकार को लेकर के बहुत सारे राज छुपे हों। इस चीज़ की संभावना हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब विजय माल्या देश में आएंगे, यहाँ पर उनकी सुनवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिससे कि मोदी सरकार असहज हो जाए, जिससे कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जाए। और टाइमिंग को लेकर के भी आपको सोचना होगा कि इस वक्त का जो टाइमिंग है, इसमें ऑलरेडी नरेंद्र मोदी कई सारे मुद्दों को लेकर के बैकफुट पर है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहलगाम का मुद्दा है,
वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष था, जो तनाव था, जिस तरीके से सीज फायर किया गया, जिस तरीके से ट्रंप ने दबाव बनाने की बात कही है, इन चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़े संकट में है, बैकफुट पर है। और इसी टाइमिंग में विजय माल्या द्वारा वो इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू में इन सब बातों का खुलासा करना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।